और बदायूं डबल मर्डर मामले में दूसरे आरोपी जावेद की तलाश तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस की 4 टीमें आरोपी जावेद की तलाश कर रही हैं। उसके करीबियों के घर पर पुलिस दबिश दे रही है। एक आरोपी साजिद का पहले एनकाउंटर हो चुका है। साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होगी। डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार देर शाम को 2 सगे भाइयों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जबकि हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में तनाव है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया गया कि दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद साजिद और जावेद बाइक से वहां से फरार हो गए थे और इसी वजह से उनकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें इलाके का चप्पा चप्पा छानने में जुट गईं। पुलिस की टीम ने साजिद और जावेद की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। करीब 3 घंटे बाद पुलिस को पता चला कि बच्चों की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी शेखुपुरा के जंगल में छिप गए। इसका पता चलते ही पुलिस ने उनकी नाकेबंदी शुरू की, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम उनके नजदीक पहुंची, आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोली चलानी शुरू की और इसी दौरान एक गोली साजिद के पैर में लग गई। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया गया कि ज्यादा खून बहने से साजिद की मौत हुई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि दूसरा आरोपी जावेद वहां से बचकर भाग निकला, इसीलिए पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी करने में जुट गई। साथ ही पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया, ताकि उन दोनों से पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि बच्चों की हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। ना तो पुलिस को और ना ही घर वालों को ये समझ आया कि साजिद और जावेद ने बच्चों की हत्या क्यों की, लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो बच्चों की मां संगीता की दिखी। वो अपने बच्चों के लिए बिलख बिलख कर रोती और तड़पती नजर आई। इस बीच अस्पताल से उनके दोनों बच्चों के शव घर लाए गए। इसके बाद तो जैसे वहां हाहाकार मच गया। न सिर्फ बच्चों के घर वाले, बल्कि वहां खड़ा हर आदमी, हर महिला फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। कितना बुरा हाल है संगीता का, अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है और अभी चंद मिनट पहले ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर विदाई दी है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने बच्चों की मां संगीता से बातचीत की। रोते रोते उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर लोगों के हाथ पांव फूल गए। आवाज़ें करके फिर बोलाई को छाती पाने पे कतरी से खाते दोनों पे कतरी से खाते दोनों। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी जावेद और साजिद उनके तीसरे बच्चे को भी मारने की फिराक में थे, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग निकला और उसकी जान बच गई। जीवारों को भाग पकड़ो तो भाग चाकू के गवाने फेंकी दो, तो वो चाहते तैसे भागी अपनी जान छुड़ाएगी। नहीं वो भाग मार दे तो मेरे दोनों मार दे, हाथ मेरे दोनों मार दे, मैं इंसाफ चाहिए। लेकिन घर वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर साजिद और जावेद ने उनके बच्चों की हत्या क्यों की। उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये दावा किया गया कि आरोपी साजिद और जावेद ने इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। घर वालों का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर में शराब भी पी थी और इसके लिए दोनों आरोपी मकान की दूसरी मंजिल पर गए थे। बच्चों की दादी के मुताबिक वो अपने साथ आयुष को ले गए और फिर उसकी हत्या कर दी। बाद में शराब पीने के लिए उन्होंने आहान से पानी मंगवाया और जब वो पानी लेकर उनके पास गया तो उसे भी उन्होंने मार दिया। मुझसे पूछो कि हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों की क्या गलती थी। 5,000 रुपए भी दिए तेरी बीवी की डिलीवरी होने को थी, मांगे तूने चाय पिलाने को, चाय बन रही तब मेरे बच्चे क्यों काटे। शक ये जताया गया कि आरोपियों ने इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया, क्योंकि साजिद और जावेद ने अपनी बाल कटाने की दुकान को वक्त से पहले ही बंद कर दिया था। उनकी जो दुकान है हेयर सैलून की, जावेद और साजिद की, वो रोज 8 बजे बंद होती है, लेकिन कल उन्होंने वो दुकान 6 बजे ही बंद कर दी। हालांकि इस हत्याकांड के एक आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं बच्चों के घर वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र में आज अहम बैठकों का दिन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिवसेना के सारे नेता और सांसद शामिल होंगे। ये बैठक वर्ली के NSCI डोम में 11 बजे बुलाई गई है।
खबर यह है कि इस बैठक में बातचीत का एजेंडा सीट शेयरिंग का रहेगा। इसके साथ ही राज ठाकरे की दिल्ली में हुई अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने पर भी चर्चाएं और ज्यादा गर्मा गई हैं। और इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में शामिल होने से पहले राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं की अहम बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में हुई बातचीत को लेकर राज ठाकरे अपने सभी नेताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद ही यह फैसला होगा कि एनडीए में एमएनएस शामिल होगी या नहीं। और सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ बैठक के दौरान राज ठाकरे की तरफ से शिरडी और दक्षिण मुंबई 2 लोकसभा सीटों की मांग की गई थी। हालांकि बीजेपी ने उन्हें 1 लोकसभा सीट देने के पक्ष में मन बनाया है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए में शामिल होती है तो दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से उसका उम्मीदवार चुनावी मैदान में महायुति की तरफ से चुनाव लड़ सकता है। और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले की आज महाविकास अघाड़ी घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। अभी हमने महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है। और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वो वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा। और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगा। तो महाविकास अघाड़ी का प्लान तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान भी हो सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एमवीए ने सीट शेयरिंग का जो नया प्लान तैयार किया है, आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये फॉर्मूला तय हुआ है तो कैसे? तो शिवसेना के उद्धव गुट को 23, कांग्रेस को 15, शरद गुट को 6, प्रकाश अंबेडकर अगर आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो इस तरीके से जो है फॉर्मूला, यानी कि 4 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। शरद पवार की एनसीपी गुट 6 और वंचित बहुजन अघाड़ी 4 सीटों पर लड़ेगी। अगर प्रकाश अंबेडकर एमवीए के साथ नहीं आते हैं तो उद्धव गुट 23, कांग्रेस 18 और शरद पवार गुट 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।